हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। केटेक्स फैब्रिक्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज गाइस डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करें या फिर इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 29 जुलाई को ओपन हुआ था और 31 जुलाई कल के दिन क्लोज किया जा रहा है, जो कि अगर हम बात करें 10 रुपीज का फेस वैल्यू है और लॉट साइज प्राइस बैंड रखा गया 171 टू 180 रुपीज पर शेयर का। 800 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो कि 69.8 करोड़ का इशू किया गया और जिसमें से अगर देखा जाए तो 38,78,000 शेयर्स का इशू किया गया है। और यहाँ पे ग्रेडेक्स शेयर ब्रोकिंग मार्केट मेकर है, जिसमें से फ्रेश इशू 54 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 12.2 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ड आईपीओ है और एनएससी एसएमई भी लिस्टेड किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 1 अगस्त का। 4 अगस्त रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 5 अगस्त का लिस्टिंग डेट रखा गया है। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के ऑफर जो दिया गया, इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2,88,000 रुपीज पे करना पड़ेगा और 1600 शेयर्स मिलेंगे। और स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4,32,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8,64,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आप देखिए इस आईपीओ में अगर 40 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई से, चाहे आप 3 लॉट अप्लाई करें चाहे 6 लॉट, आपको अलॉटमेंट 3 लॉट ही किया जाएगा, शायद आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। बिग एचएनआई में मिनिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10,08,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। इस आईपीओ में अगर बिग एचएनआई 50 टाइम सब्सक्राइब होता है तो गाइज आप चाहे जितना भी अप्लाई करें 7 लॉट या जितना भी अप्लाई करेगा, मैक्सिमम आपको अलॉटमेंट ओनली 7 लॉट ही किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। प्रोमोटर होल्डिंग का प्री इशू 100%, पोस्ट इशू 78.2% का ऑफर दिया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो क्यूआईबी को अगर देखा जाए तो एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि सॉरी क्यूआईबी 15.7% का, एचएनआई 20.5%, रिटेल 33.5% का ऑफर दिया गया है। एंकर से 18 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें, डे 1 में कंपनी का सब्सक्राइब देखने को मिला क्यूआईबी से 6.21 टाइम, रिकॉर्ड ब्रेक सब्सक्राइब है डे 1 में क्यूआईबी से। अगर देखा जाए तो फर्स्ट टाइम मैं मतलब लगभग फर्स्ट टाइम मैं नहीं कहूंगा, बल्कि बहुत लंबे टाइम के बाद जो क्यूआईबी से इतनी सब्सक्राइब हुआ, वो भी डे 1 में। मैं डे 2 जितना सब्सक्राइब होता है क्यूआईबी से लास्ट डे में अप्लाई होता है, लेकिन डे 1 में बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। और एचएनआई रिटर्न तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है गाइस, और टोटल हुआ है 6 लाख शेयर्स का ऑफर था, 38 लाख शेयर्स का बीट किया, 69.5 करोड़ का, और 2 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। सिर्फ 2 ही एप्लीकेशन सबमिट हुआ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। एचएनआई से 1.3 टाइम 13% सब्सक्राइब है, 1 लाख शेयर्स का बीट किया, 2 करोड़ का 26 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। रिटेल में 45% सब्सक्राइबर, 5,90,000 शेयर्स का बीट किया है और 45% सब्सक्राइबर और 10.6 करोड़ का 369 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। एचएनआई और रिटेल में अंडर सब्सक्राइबर, लेकिन क्यूआईबी और स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 1.6 टाइम का 45,60,000 शेयर्स का बीट किया, 82 करोड़ का 397 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। सब्सक्रिप्शन नो डाउट बहुत अच्छी देखने को मिल रहा है, वो भी मेनली क्यूआईबी से ही सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। अब जीएमपी की बात करेंगे, कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसका जीएमपी है 40 रुपीज का और 22% का, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है, विच मीन 220 रुपीज पे लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रहा है। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें, देखिए ज्यादा कुछ मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस का, तो जनवरी 1996 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक फास्ट फैशन मैन्युफैक्चरर है, जो कि टेक्नोलॉजी डिजाइन और क्राफ्टमैनशिप, इन सभी को क्रिएटिव डिजाइन और क्राफ्टमैनशिप इसका कॉम्बिनेशन है, जो कि हाई क्वालिटी टेक्सटाइल्स का डिलीवर कर रही है। स्पेशलाइज है फैब्रिक्स में, जो कि डाइवर्स फैब्रिक्स से, जो कि डाइवर्स फाइबर से, जैसे अगर देखिएगा तो कॉटन, विस्कोस, पॉलिस्टर। कंपनी क्वालिटी फैब्रिक्स, रेडी टू स्टिच, वुमेन्स वेयर और मॉडर्न एंड ट्रेंडी डिजाइन ऑफर करता है, जो कि सेल करता है प्रोडक्ट्स को। ब्रांड नेम है रशिया, केटेक्स और दरबार ए खास, ये 3 ब्रांड इसके अंदर प्रोडक्ट सेल करता है। कंपनी का जो क्वालिटी फैब्रिक्स जो है सप्लाई करता है, गारमेंट सप्लाई करता है, जो कि जैसे रेडी टू स्टिच सूट्स, कॉर्ड सेट्स और एक्सेसरी जैसे सॉल्स, स्कार्फ्स, स्टोल्स, बल्क बायर्स, रिटेलर्स के लिए बिना किसी स्पेसिफिक ब्रांडिंग के। और 25 के अकॉर्डिंग कंपनी जो 25 में अगर देखें तो 497 कस्टमर्स को सर्व कर चुका है और लगातार इंक्रीज कर रही है। प्रोडक्ट्स की बात करें, डिजिटल प्रिंटेड फैब्रिक्स है, जैक्वार्ड फैब्रिक्स, कॉर्डरी फैब्रिक्स, डॉबी फैब्रिक्स, गारमेंट्स। और 25 फाइनेंशियल के जून 25 के अकॉर्डिंग 612 परमानेंट एम्प्लॉयज और वर्कर्स कंपनी में काम कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन है कस्टमर्स के लिए, जो कि इनेबल कर रहा है इंटीग्रेटेड यूनिट विथ मल्टीपल कैपेबिलिटीज के द्वारा, डिजिटल प्रिंटिंग, वेविंग और जैक्वार्ड्स एम्ब्रॉयडरी के साथ। और अर्ली अडेप्टर है डिजिटल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, जो कि जिस टेक्सटाइल मार्केट में चेंजेस आ रही है ना, इसके कारण ये पहले से ही जो है अडॉप्ट कर चुका है डिजिटल प्रिंटिंग मार्केटिंग को, टेक्नोलॉजी को। क्रॉस सेगमेंट कवरेज कर रहा है, टीयर 1 सिटीज से लेकर रूरल और ब्रांडेड टू अनब्रांडेड सेगमेंट्स तक।
कंपनी वेल स्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, लो कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, लॉन्ग स्टैंडिंग सप्लायर रिलेशनशिप है, रिलायबल पार्टनरशिप है सप्लायर्स के साथ जो कि क्वालिटी मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है रिलायबल सप्लायर्स के साथ जो कि क्वालिटी रॉ मटेरियल्स को सप्लाई करता है, प्रोवाइड करती है। तो देखिए कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है ना, अगर हम बात करेंगे इसका बिजनेस ओवरऑल गाइज फास्ट फैशन फैब्रिक सॉल्यूशंस और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, इंगेज है। और अगर हम इसके देखिए हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। फाइनेंशियल 25 में 125 करोड़ का एसेट्स, नेटवर्थ 50 करोड़ का, रिजर्व सिर्फ 38 करोड़ का, डेट है 38 करोड़ का। वहीं अगर हम बात करें रेवेन्यू प्रॉफिट का तो 23 में 99 करोड़ का रेवेन्यू, 5.6 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 125 करोड़ का रेवेन्यू, 11 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 153 करोड़ का रेवेन्यू, 16.9 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, टॉप एंड बॉटम लाइन ग्रोथ हुआ, बट 24-25 में जो प्रॉफिट मार्जिन है बहुत ही शानदार देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग बूस्ट हुआ। और ये सिर्फ डाउटी क्रिएट नहीं कर रहा है बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा है, जबकि रेवेन्यू में भी इंक्रीज तो कर रही है। ROE है 40.4%, ROCE 33.2%, डेट इक्विटी 0.7 टाइम, RONW 33.7%, PAT मार्जिन 11%, EBITDA मार्जिन 20% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.1 टाइम, पी रेशियो 9.4 टाइम का। और अगर हम बात करें कुछ रिस्की पॉइंट भी है, इसमें रिस्की पॉइंट क्या है कि अगर देखा जाए इसका स्पेसिफिक क्या रिस्क है कि कंपनी नॉर्दर्न रीजन से बहुत ही मेजोरिटी रेवेन्यू जनरेट करता है, और स्पेशली पंजाब से, जिसकी टोटल रेवेन्यू का अगर देखा जाए तो कंपनी का जनरेट हो रही है अगर देखा जाए तो 89% का पंजाब अकेले जो है 79% का रेवेन्यू 68% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ट्रेड रिसीवेबल भी अगर देखिए तो 35 करोड़ का साल पर इंक्रीज देखने को मिला है। फिर अगर कलेक्ट नहीं कर पाता रिसीवेबल को तो इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस फिनांस को। प्लस ट्रेड पेएबल भी जो शार्प इंक्रीज किया 22.5% करोड़ का, ये भी अगर ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट को सेटल नहीं करता, इसमें डिले होता है तो गाइस बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है बिजनेस को लेकर। बहुत सारे रिस्की पॉइंट है गाइस। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव का तो कंपनी अमृतसर में एडिशनल वेयर हाउस का कंस्ट्रक्शन में कैपेक्स करना चाहती है, और इसी का डेडिकेटेड सेल्स ऑफिस है उसमें कंस्ट्रक्शन करना चाहता है। एडवांस फैब्रिक प्रोसेसिंग सिस्टम का भी जो है मतलब कि परचेज करना चाहता है, और इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट की फंडिंग चाहिए, इसके लाइक लेकर देखिए कंपनी ओवरऑल हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, बहुत रिस्की आईपीओ है अगर देखा जाए तो। लेकिन हाँ फिर भी अगर देखा जाए इस आईपीओ का कॉम्पिटिटर की हम बात करेंगे तो बंसवाड़ा सिंटेक्स, ब्रूनियर, वीकेएम फैशन, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर, सेम कंपनी सेम तरह का बिजनेस करता है। तो इसमें मतलब समझिए की तरफ से कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का है, प्राइस में भी बहुत ज्यादा रखा गया, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की आईपीओ। हाँ इसका प्राइस में अगर 140 रुपीज के आसपास हो तो बेटर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्राइस में रखा गया, इसलिए आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग रिस्की इन्वेस्टर तो आप इसमें कंसिडर कीजिए, अदरवाइज इसको इग्नोर कीजिए। फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।